Hi guys, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की जो वीडियो का टॉपिक है, in this video I'm gonna talk about the investment. As a trader, I will think about कि I should have some good investment which can help me to take care of my future. So इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्रेडर को ना ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए ताकि वो अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सके. क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फ्यूचर में हमें डिविडेंड की इनकम मिलेगी, फ्यूचर में हमें एक अच्छा जो प्रॉफिट मिलेगा, दैट विल हेल्प अस इन द फ्यूचर टू गेट रिटायर अर्ली. क्योंकि कोई भी प्रोफेशन हो, हमें रिटायर तो होना है. तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्रेडर को ट्रेडिंग के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते रहना चाहिए ताकि वो अपनी रिटायरमेंट को प्रॉपरली प्लान कर सके. अब लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट. जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है. सपोज मैं सोच रही हूँ कि मेरा एक स्टॉक है, मेरा एक फेवरेट स्टॉक है, मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ. मैं हमेशा सोचती हूँ यार ये बहुत हाई चल रहा है, एक छोटी सी करेक्शन दे दे, एक छोटा सा मूवमेंट नीचे तक दे दे और एक बॉटम बना ले, देन आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक. फिर क्या होता है, वो स्टॉक नीचे आता है, एक करेक्शन देता है, हम सोच रहे थे कि शायद थोड़ा और नीचे आ जाएगा, देन आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, थोड़ा और नीचे आ जाएगा, देन आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग. ऐसे करते करते वो कब बॉटम बना के ऊपर वापस चला जाता है और हम सोचते ही रह जाते हैं कि अरे यार मैंने तो स्टॉक में इन्वेस्ट करना था, मैं सोची थी और करेक्शन देगा, बट ये स्टॉक तो ऊपर चला गया और मेरे से ट्रेड मिस हो गई. सो in this video I'm going to give the solution of this problem. I'm going to share my secret कि मैं जब किसी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए अगर रिडार पे रख रही हूँ या मैं किसी स्टॉक की एक करेक्शन का वेट कर रही हूँ तो मैं उसको कब इन्वेस्ट करना शुरू करती हूँ, मैं कैसे आइडेंटिफाई करती हूँ कि हाँ यहाँ से एक स्टॉक ही अब अच्छी खासी मूवमेंट मतलब रिवर्सल ले सकता है या एक बॉटम बना सकता है और मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती हूँ. और मैं उस इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से हैंडल करती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा टेंशन भी ना हो कि अगर मुझे उसमें इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे इन्वेस्ट करती हूँ, किस पार्ट्स में इन्वेस्ट करती हूँ. नॉट वेस्ट मोर टाइम, लेट्स आई टेक यू द स्क्रीन एंड आई विल शो यू विद द फ्यू एग्जांपल्स कि आप कैसे किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकते हो. तो बिफोर आई टेक यू द स्क्रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. और अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ. So let's go on the screen and quickly understand. To find the bottom of the stocks या to put my investment in the stock कि मुझे कब इन्वेस्ट करना है, कब अपने स्टॉक में पैसा डालना है, वो डाटा यूज करने के लिए I use the setup called 50 EMA setup. What is this 50 EMA setup? What I do, I open the 1-day chart of stocks and then I put exponential moving average 50 in that stock. क्लोजिंग प्राइस पे डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ आई जस्ट पुट द EMA 50 एंड इन स्टॉक एंड आई ट्राई टू वेट दैट स्टॉक आफ्टर द गुड एक अच्छी खासी नीचे की मूवमेंट के बाद या 50 EMA के नीचे जाने के बाद आई वेट फॉर दैट स्टॉक्स टू गिव क्लोजिंग अबव द 50 EMA एंड द नेक्स्ट डे कैंडल टू सस्टेन अबव दैट. कि एक दिन की कैंडल अगर 50 EMA के ऊपर क्लोज करी और नेक्स्ट डे की कैंडल भी 50 EMA के ऊपर 2 दिन की कैंडल सस्टेन करिए तो देन आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट स्टॉक. ठीक है, इसको मैं 2 तरीके से करती हूँ और आपको भी मैं बता देती हूँ कि आप कैसे 2 तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ढूंढ सकते हैं 50 EMA की हेल्प से. नंबर 1, अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप फंडामेंटल पढ़ सकते हैं किसी स्टॉक का, आप स्टॉक की स्टडी कर सकते हैं, अगर आप स्टडीज कर सकते हैं कि स्टॉक के बारे में स्टडी कर सकते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दिस स्कैनर. स्कैनर का लिस्ट में दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ये स्कैनर आपको क्या करेगा, इट विल गिव यू द स्टॉक्स जो अभी 50 EMA के आसपास हैं या 50 EMA को क्रॉस कर रहे हैं या 50 EMA को टच कर रहे हैं. ये सारे उन स्टॉक्स की आपको डेली लिस्ट दे देगा जो आज 1 डे के चार्ट पे 50 EMA के पास है. जैसे दिस इज अ टुडे लिस्ट. इसमें लेट चेक द स्टॉक. जैसे पहला स्टॉक है चोला फाइनेंस. So you can see that Chola Finance is near about the 50 EMA, is trying to cross above the 50 EMA. ठीक है. Next is IDFC Bank. IDFC Limited, you can see that it is crossing the 50 EMA. तो ये जो आपका स्कैनर है, it will give you the list of the stock which are crossing the 50 EMA. But
एक चीज ध्यान रखना, इस स्कैनर के लिस्ट में जो भी स्टॉक्स हैं जरूरी नहीं है कि हमें सब स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। इसलिए मैं पूछूं कि अगर आप इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप फंडामेंटल स्टॉक्स के पढ़ सकते हैं, आपको पता है कि विच स्टॉक इज गुड टू इन्वेस्ट और विच स्टॉक इज नॉट टू गुड टू इन्वेस्ट, देन यूज दिस लिस्ट। और इस लिस्ट में जो आपको लगते हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, देन वो वाले स्टॉक्स में आप जो वो 50 MA के ऊपर 2 दिन की कैंडल सस्टेन कर जाए, देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक। बट एक चीज और, अगर आप इन चीजों में स्टॉक, इन लिस्ट के स्टॉक उठाना चाहते हैं तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना, आपको अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 3 पॉइंट्स हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 3 पॉइंट्स आप स्टडी कर सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द EPS ऑफ दैट स्टॉक, लास्ट 3 ईयर EPS ऑफ द स्टॉक। EPS ऑफ द स्टॉक मतलब व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर ऑफ द स्टॉक फ्रॉम लास्ट 3 ईयर। तो अगर अर्निंग पर शेयर ऑफ द स्टॉक फ्रॉम लास्ट 3 ईयर की इंक्रीजिंग स्टेज में, तो आपको दिख रहा है कि हर महीने हर साल एक अच्छी अर्निंग दे रहा है स्टॉक, देन दैट स्टॉक इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। दूसरा, PE रेशो, PE रेशो शुड बी बिलो देन हिस्टोरिकल PE रेशो ऑफ द गुड स्टॉक। दूसरी चीज आपको ये चेक करनी है। और तीसरी आपको ये चेक करनी है, चेक द होल्डिंग, चेक द होल्डिंग ऑफ द स्टॉक कि उसमें जो FIS की कितनी होल्डिंग है वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, DIs की कितनी होल्डिंग है वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इन तीनों पॉइंट की हेल्प से आप ये देख सकते हो कि आपका जो स्टॉक है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर आपकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप इन चीजों को स्टडी नहीं कर सकते हो, तो फिर आप किसी भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट मत करना कि ऐसे किसी लिस्ट में से कोई भी स्टॉक उठाया और स्टार्ट इन्वेस्टिंग, देन यू विल मेक द लॉसेस। फिर आपको क्या करना है, what you have to do, you can follow the second method. What in the second method, what you have to do, make a list of the stocks. सपोज आपके पास, आपको पता है कि टॉप स्टॉक कौन से हैं, जैसे निफ्टी के निफ्टी के टॉप स्टॉक उठा लिए, रिलायंस, ठीक है, ITC, ओके, अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है। और बैंक निफ्टी के टॉप स्टॉक उठा लिए, HDFC बैंक, ICICI बैंक। ऐसे हर सेक्टर के टॉप 3 स्टॉक उठा लो। एवरी सेक्टर के यू हैव टू पिक द टॉप 3 स्टॉक्स, 3 और 4 स्टॉक्स। उनको अपनी लिस्ट में रख लो, मतलब एक अपनी वॉच लिस्ट बना लो, उनको अपने ब्रोकर की साइट पे या ट्रेडिंग व्यू की साइट पे एक वॉच लिस्ट बना लो। उस वॉच लिस्ट में सारे के सारे स्टॉक्स रख लो और क्या करो, उनमें से जो भी स्टॉक के, सब स्टॉक की 50 MA पे एक अलर्ट लगा दो। जैसे सपोज मैंने चेक करना है कि रिलायंस, मुझे अब रिलायंस एक ऊपर जा चुका है, अब मुझे इसमें, मैं सोच रही हूँ कि अगर ये 50 MA के आसपास आया तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगी, ठीक है। अब रिलायंस ऊपर जा चुका है तो मैं अगर ये 50 MA के आसपास आया तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं जाके ट्रेडिंग व्यू में जाके 50 MA के ऊपर एक अलर्ट लगा दूंगी रिलायंस में। अब इससे क्या होगा कि अगर रिलायंस जब भी 50 MA को टच करेगा, इट विल गिव मी अलर्ट। तो इससे क्या होगा, जैसे वो 50 MA को टच करेगा, आई विल गेट अ इंटिमिडेशन कि यस रिलायंस अब 50 MA को टच कर रहा है, नाउ इट्स द राइट टाइम टू लुक फॉर द इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस। अब ये तो आपको समझ आ गया कि आपको स्टॉक सिलेक्ट कैसे करने हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। बट इसमें भी एक चीज मैं आपको बताऊंगी, जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ मैं कभी भी वन गो में इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ कि अगर मुझे सपोज मैंने रिलायंस को 50 MA पे टच करना है, मुझे यहाँ पे रिलायंस में प्रॉफिट करना है, जैसे मैंने रिलायंस में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है ऑन द टाइप ऑफ 2349। जैसे रिलायंस से 2349 आया, मतलब 50 MA के ऊपर आया, 2 दिन की सस्टेनेबिलिटी दिखी, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। बट मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूंगी, सपोज मुझे 1000 स्टॉक्स इन्वेस्ट करने हैं यहाँ पे रिलायंस में, मुझे 1000 स्टॉक इन्वेस्ट करने, तो मैं क्या करूंगी, एक दिन में सारे के सारे 1000 स्टॉक्स नहीं खरीदूंगी। व्हाट आई डू, आई विल स्टार्ट द SIP। हाउ आई स्टार्ट द SIP, जिससे मैं क्या करूंगी, हर 2 दिन के या 3 दिन के इंटरवल में एक SIP स्टार्ट कर दूंगी अपने ब्रोकर की साइट पे कि वो 50 स्टॉक्स और 100 स्टॉक्स बाय करता रहे अपने आप से।
मतलब मेरे ब्रोकर के स्टार्ट में आप देखोगे तो आपके ब्रोकर के पास एक SIP स्टार्ट करने की ऑप्शन होती है। अगर आप ऑर्डर्स में जाओगे तो देयर इज ऑप्शन ऑफ SIP, जहाँ पे आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो कि आपको आप डेट फाइनलाइज कर सकते हो, आप नंबर ऑफ स्टॉक्स लिख सकते हो। सिस्टम ब्रोकर क्या करेगा, विदाउट बाय डिफॉल्ट उसी दिन उसी डेट को उतने बजे टाइम डिसाइड कर सकते हो, आपके वो स्टॉक बिना नागा बाय कर लेगा, आपसे पूछेगा भी नहीं, इट विल बाय। तो व्हाट आई डू, जैसे ही कोई स्टॉक मुझे बाय करना है, जैसे ही वो 50 EMA के ऊपर मुझे 2 दिन सस्टेनेबिलिटी दिखेगी तो आई विल स्टार्ट द SIP ऑफ दैट स्टॉक। इससे मुझे क्या फायदा होगा? आप बोलोगे मैम वाई नॉट टू बाय इन वन गो, मुझे 1000 स्टॉक खरीदने ना, मैं एक साथ क्यों नहीं बाय कर रहा, मैं 2 दिन की SIP को स्टार्ट करें। उससे एक फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि मान लो रिलायंस जैसे कंसोलिडेट करा है, जैसे मान लो मैंने 2361 पे SIP स्टार्ट करी, यहाँ पे रिलायंस काफी दिन कंसोलिडेट कर गया, ठीक है, या एक बार उसने फिर 50 EMA से थोड़ा नीचे आके फिर करेक्शन देके ऊपर चला गया, तो इससे क्या होगा, मैं अगर इसको SIP स्टार्ट करूंगी तो मेरी एक एवरेज बनती जाएगी। वो क्या होगा, मेरा प्राइस एक एवरेज प्राइस बनता जाएगा, और उससे क्या होगा कि मैं कभी सस्ते में कभी महंगे में ऐसे में अपने स्टॉक्स ऐड होते रहेंगे, तो उससे मेरा एक एवरेज प्राइस बन जाएगा। और अगर मार्केट उसके बाद रिलायंस थोड़ा नीचे भी आए तो मुझे टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आई हैव द एवरेज प्राइस, मेरा कुछ महंगा कुछ सस्ता करके मुझे एक अच्छी एवरेज प्राइस बन जाएगी, तो उससे आई विल बी एबल टू सस्टेन फॉर द लॉन्ग टाइम। तो आपको यही करना है, अगर आपको कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, वेट फॉर दैट स्टॉक टू सस्टेन अबव 50 EMA फॉर 2 डे, एंड उसके बाद what you can start SIP of that stock। 1-2 दिन के इंटरवल पे, 3 दिन के इंटरवल पे एक SIP स्टार्ट कर दो, जिससे क्या होगा, आपका ब्रोकर आपके स्टॉक्स बाय करता रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली एक ऑन एन एवरेज प्राइस पे अच्छा पोर्टफोलियो बनता रहेगा। और आप क्या कर सकते हो, एक साथ जैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एक दिन में आपको एक साथ 3-4 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी, पर आपके पास कैपिटल कम है, तो आप SIP स्टार्ट कर दो, उससे होगा आपकी हर स्टॉक में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आपका ब्रोकर बाय करता रहेगा। तो दिस इज द वे फंडे को यूज करना। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द क्वेरी। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज, एंड थैंक यू सो मच for watching this video, और I hope इस वीडियो की हेल्प से you will start your investment. So thank you so much guys, bye bye.